ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से मैं लेकर आया हूं आपको लोक देवी, इसको भी देखते हैं साहब। देखिए यहां अगर बात करें तो सबसे पहले देवियों की बात कर लेते हैं अपन। तो देवियों की बात करें तो यहां पर सबसे पहले कौन सी माता, राजेश्वरी माता। और ये याद रखना भैया भरतपुर के जाट शासकों की क्या है, कुल देवी। तो भरतपुर के जाट वंश की जो कुल देवी वो कौन सी है, राजेश्वरी माता। अगर आपसे पूछ ले भरतपुर के राजवंश का कुल देवता, भरतपुर के राजवंश का कुल देवता, तो भरतपुर के राजवंश का जो कुल देवता है वो अपने को याद रखना कौन हो जाएंगे, लक्ष्मण जी। कौन हो जाएंगे भैया, आपके लक्ष्मण जी जो हैं ये भरतपुर के राजवंश के कुल देवता हैं। दूसरी बात, दूसरा जो माता जी है वो कौन सी है, गंगा माता। और गंगा माता का मंदिर जो है वो अपने को कहां पर है, भरतपुर के अंतर्गत है। कहां पर है, भरतपुर, ठीक है। दूसरा अंजनी माता, कौन सी माता दोस्तों, अंजनी माता। ये करौली के शासकों की क्या है, आराध्य देवी है। करौली के शासकों की क्या है, आराध्य देवी। इसका मंदिर कहां है तो आपको पूछा जाए तो बिरवास गांव करौली के अंतर्गत है। तो अंजनी माता का मंदिर कहां है, बिरवास गांव करौली के अंतर्गत है। इसका जो मेला लगता है वो लगता है कार्तिक शुक्ल एकादशी, या जिसको अपन कहते हैं देव उठनी एकादशी के दिन का क्या लगता है, मेला लगता है। इस मंदिर की विशेषता क्या है, तो इस मंदिर में हनुमान जी को स्तनपान कराते हुए अंजनी माता की प्रतिमा है। एकमात्र अंजनी मंदिर है राजस्थान में, एकमात्र जो अंजनी मंदिर है वो कौन सा, कहां पर है, आपके करौली में है, ठीक है। कैला देवी, कैला देवी करौली शासकों की क्या है, कुलदेवी है भैया। और ये इसका जो आपको मंदिर है कैला देवी करौली में, त्रिकूट पर्वत पर कालीसिल नदी के किनारे, जिसका निर्माण करवाया था किसने, गोपाल पाल ने। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था भैया, गोपाल पाल ने करवाया था। कौन से का, कैला देवी करौली के मंदिर का। मेला कब लगता है तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को, जिसको अपन कहते हैं लक्खी मेला। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला होने के कारण इसको कौन सा मेला कहा गया, लक्खी मेला कहा गया दोस्तों। लांगुरिया, भगवान लांगुरिया, तो यानी कि कैला देवी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं, मां कैला देवी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को क्या कहते हैं, लांगुरिया कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, लांगुरिया। और लांगुरिया का ध्यान रखना, प्रसिद्ध कलाकार आपसे पूछ ले गलती से, तो लांगुरिया का जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है स्वर्गीय नारायण लाल बेंगनिया। स्वर्गीय नारायण लाल बेंगनिया। तो स्वर्गीय नारायण लाल जो बेंगनिया है वो अपने को ध्यान रखना साहब किसके कलाकार हो जाएंगे, लांगुरिया के कलाकार हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, मान्यताओं के अनुसार इसे भगवान श्री कृष्ण की क्या माना जाता है, बहन माना जाता है। कि ऐसा कहते हैं कि जो कंस के हाथों से छूट गई थी, आकाश में हो गई थी, वो कौन थी, आपकी यही कैला मां देवी है। उसके बाद नरकासुर राक्षस का वध करने वाली जो देवी है वो भी कौन सी है साहब, आपकी कैला देवी है। कौन सी है, कैला देवी है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आते हैं अपन, अगला जो पढ़ते हैं, अगला अपने को याद रखना, अगली जो देवी है हमारी वो कौन सी है, चौथ माता। कौन सी है भैया, चौथ माता। तो चौथ माता के बारे में, चौथ माता को कहते हैं एक तो भैया सुहाग की देवी, एक कहते हैं कंजरों की कुल देवी। एक तो इसको क्या कहते हैं, सुहाग की देवी, एक इसको क्या कहते हैं, कंजरों की कुल देवी। इनका जो मंदिर है वो चौथ का बरवाड़ा, और चौथ का बरवाड़ा जो स्थान है वो कहां पर पड़ता है, आपके सवाई माधोपुर में है। कहां पर है भैया, सवाई माधोपुर में। और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंतर्गत चौथ माता का मेला कब लगता है, तो चौथ माता का मेला लगता है माघ कृष्ण चतुर्थी को। कब लगता है, माघ कृष्ण चतुर्थी को लगता है। ये विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना। और ये जो करवा, यह आपकी जो चौथ माता है ये किसका प्रतीक है, मां गौरी या मां पार्वती का प्रतीक कौन सी देवी को माना जाता है, तो कौन सी देवी है, चौथ माता को माना जाता है। जबकि भैया अपने को याद रखना, करवा चौथ पूछ ले गलती से क्या पूछ ले, करवा चौथ, तो याद रखना बेटा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को क्या आती है साहब, आपकी करवा चौथ आती है। जबकि चौथ माता का जो मेला लगता है वो कब लगता है, माघ कृष्ण चतुर्थी को। फिर रक्तदंती माता, और ये जो है ये कंजरों की क्या है साहब, आराध्य देवी है। ध्यान रखना, कंजरों की क्या है, आराध्य देवी है। और ये अपने को ध्यान रखना कहां पर है इसका मंदिर, तो इसका मंदिर है आपका सतूर, और सतूर नामक जो स्थान है ये कहां पर है साहब, आपके बूंदी में है। कहां पर है, बूंदी के अंतर्गत। अच्छा, बीच वाली देवी और रह गई थी, तो बीच वाली देवी देखिए भदाणा माता है। कौन सी माता है भैया, भदाणा माता। और भदाणा माता जो है ये कोटा के हड़ा चौहानों की क्या है, कुल देवी। तो कोटा के जो हड़ा राजवंश उसकी कुल देवी जो है वो कौन सी माता है, भदाणा माता है। इनका जो मंदिर है वो कहां पर है, कोटा में। विशेष बात क्या, मूठ से पीड़ित व्यक्ति का क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। तो मूठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज कौन सी देवी पर किया जाता है, तो कौन सी माता पर किया जाता है, भदाणा माता पर किया जाता है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट आपके ब्राह्मणी माता, और इनका जो मंदिर है वो कहां पर है भैया, सोरसन 12 में है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। और मेला कब लगता है, तो माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है भैया। एकमात्र देवी जिनके पीठ के श्रृंगार की पूजा होती है, अरे भैया सीधा क्वेश्चन आ जाता है, एकमात्र देवी जिनके पीठ के श्रृंगार की पूजा होती है वो कौन सी है, ब्राह्मणी माता है। सावित्री माता, सावित्री माता जो है ये कहां पर है, आपके पुष्कर अजमेर में है। इनके मंदिर का निर्माण करवाया किसने, गोकुल चंद पारिक ने। रत्नगिरी पहाड़ी पर इस दुर्ग का क्या इस मंदिर का क्या करवाया गया है, निर्माण करवाया गया है।
कुशला माता का मंदिर जो है ये कहां पर है? बदनौर ब्यावर के अंतर्गत है। इस मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। बदनौर का युद्ध हुआ था, आपको याद होना चाहिए। और बदनौर के युद्ध में विजय की प्राप्ति के उपलक्ष्य में साहब कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? कुशला माता का। और इसको कहते हैं भैया 32 खंभों का मंदिर। कौन सी माता जी के मंदिर को कहते हैं 32 खंभों का मंदिर? तो ये अपने को ध्यान रखना, कुशला माता का। अगला देखिए, अगली जो माता है वो है अपनी धनौप माता। और धनौप माता का जो मंदिर है ये कहां पर है? धनौप शाहपुरा के अंतर्गत है। कहां पर है? धनौप शाहपुरा के अंतर्गत है। और शाहपुरा पहले कहां पर आपके? ये तो आपने को याद रखना है कौन से जिले में आता है? भीलवाड़ा में आता था, है ना। ठीक है, अब इसके मंदिर का जो निर्माण करवाया है वो करवाया था जयचंद गहड़वाल ने। किसने करवाया भैया? जयचंद गहड़वाल के द्वारा इसके मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ठीक, अगली जो आती है ददी माता। ददी माता जो है भैया ये दादीच ब्राह्मणों की, एक तो अपने को ध्यान रखना, दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन सी माता है? ददी माता। दूसरा, मां लक्ष्मी का अवतार कौन सी माता है? तो भी आपकी ददी माता। ददी माता का जो मंदिर है ये कहां पर है? गोठ मांगलोद। और गोठ मांगलोद कहां पर है आपके? तो ये कहां पर स्थान है? नागौर के अंतर्गत है। इस मंदिर में भगवान श्री राम के वनवास से लेकर रावण के वध तक के चित्रों का अंकन है। ये विशेष रूप चीजें ध्यान रखना। राजस्थान का कौन सा मंदिर है जिसके अंतर्गत भगवान श्री राम के वनवास से लेकर और रावण के वध तक के चित्रों का अंकन है? तो वो कौन सा मंदिर हो जाएगा अपना? वो कौन सा है सब आपके? कौन सी माता जी है? ददी माता जी है। भंवाल माता। भंवाल माता जो है ये अपने को 2.5 प्याला शराब वाली देवी। अब आपको ध्यान रखना, 2.5 प्याले शराब वाली देवी में अपने को अगर ऑप्शन में दोनों आ जाती है तो एक तो पहले अगर अपने को आ जाए जीर्ण माता तो ये बिल्कुल राइट करनी है। और अगर जीर्ण माता ऑप्शन में नहीं है तो कौन सी माता आएगी? भंवाल माता। कौन सी माता आ जाएगी भैया? भंवाल माता आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी केवाय माता। केवाय माता जो है ये दहिया राजपूतों की कुल देवी है। कौन से राजपूतों की? दहिया राजपूतों की कुल देवी है आपके। और इनका मंदिर कहां पर है भैया? तो इनका मंदिर है किंसरिया पर्वतसर डीडवाना कुछामण के अंतर्गत है। ठीक है, उसके बाद इस मंदिर का निर्माण करवाया था दुर्लभ राज के सामंत दहिया चच के द्वारा। साहब इस मंदिर का क्या करवाया गया है? निर्माण करवाया गया है। कौन सी देवी के मंदिर का निर्माण करवाया गया? केवाय माता का। फिर आती है आपकी जीर्ण माता। और जीर्ण माता का जो वास्तविक नाम है वो कौन सी बाई है? जीवन बाई है। कौन सी बाई है? जीवन बाई है। इसे चौहानों की क्या कहते हैं भैया? आराध्य देवी। तो चौहानों की आराध्य देवी कौन सी हो जाएगी? जीर्ण माता। ठीक है, एक मीणाओं की कुल देवी कौन सी है? जीर्ण माता। मधुमक्खियों वाली देवी कौन सी है? जीर्ण माता। इनका मंदिर जो है वो कहां पर है? रेवासा। और रेवासा नामक जो स्थान है ये कहां पर है? सीकर में, जिसके मंदिर का निर्माण करवाया था हट्टड़ मोहिल ने। किसने करवाया था भैया? हट्टड़ मोहिल के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया है। इनका जो मेला लगता है वो कब लगता है? नवरात्रियों का अवसर पर। और गजब की बात, इनके मंदिर में ज्योति से क्या टपकता है? काजल टपकता है। ज्योति से क्या टपकता है? काजल टपकता है। इसे और इन पर साहब 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। कितने प्याले शराब चढ़ाई जाती है मैंने आपको ऊपर बता दिया। दोनों माताओं के ध्यान रखना है। और राजस्थान में सबसे लंबा गीत कौन सी लोक देवी का है? सबसे लंबा गीत आपकी कौन सी लोक देवी का है? तो जीर्ण माता का है। और देवियों के जो गीत होते हैं ना, इन देवियों के भजन, देवियों के गीत या भजन जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके चिरजा। क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों? चिरजा कहलाते हैं। ठीक है, चलिए साहब आगे की ओर चलते हैं। ये जो क्लास है ना, ये सिर्फ आपकी तैयारी को नई धार देने के लिए है। जब आप एग्जाम देने के लिए जा रहे होंगे या एग्जाम से 2 दिन पहले जब आप इस स्थिति में होंगे कि यार क्या करें क्या नहीं करें, उस समय ये आपके लिए पाठशाला क्लासेस के द्वारा हर सब्जेक्ट का बूस्टर डोज आप तक पहुंचाया जा रहा है। और जब भी आपकी प्रतियोगी परीक्षा, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इनको देखना ना भूलें, क्योंकि हमारी संस्थान की सभी फैकल्टीज और सभी टीम मेंबर्स ने मिलकर आपके लिए एक अनंत पहल की है। ये पहल मुझे लगता है बहुत सार्थक होगी। जब भी आप इस वीडियो को देखें, ढेर सारा प्यार मिलना चाहिए इस वीडियो को। और आपसे अनुरोध है कि इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, अगला देखिए, रानी सती। और रानी सती को मूल नाम जो है रानी सती का वो कौन सा भैया? नारायणी बाई। इसको कहते हैं भैया अग्रवालों की कुलदेवी। और इनका जो मंदिर है वो कहां है? झुंझुनू। और इनका मेला कब लगता है? सतिया अमावस्या। और सतिया अमावस्या कौन सी अमावस्या को कहते हैं भैया? भाद्रपद अमावस्या को कहते हैं। कौन सी अमावस्या को कहते हैं? भाद्रपद अमावस्या को कहा जाता है सतिया अमावस्या। इनके मेले पर राज्य सरकार ने 1988 ईस्वी से क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया। कौन सी सरकार ने? तो राज्य सरकार ने 1988 ईस्वी से प्रतिबंध लगा दिया। ये विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आती है करणी माता। करणी माता को कहते हैं भैया एक तो चारणों की कुल देवी। किसकी कुल देवी है? चारणों की। एक इसको कहते हैं चूहों वाली देवी। और एक इनको कहा जाता है बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी। तो चूहों वाली देवी हो या आपके चारणों की कुल देवी हो या आपके बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी हो, कौन सी माता हो जाएगी? करणी माता। और इसको कहते हैं दाढ़ी वाली डोकरी।
दाढ़ी वाली डोकरी। तो दाढ़ी वाली जो डोकरी है वो भी किसको कहा जाता है? करणी माता को। करणी माता के मंदिर का निर्माण, मंदिर कहां पर है? तो देशनोक बीकानेर में है दोस्तों। मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने करवाया और इनके मंदिर को कहते हैं राजस्थान में चूहों वाला मंदिर। कौन सा मंदिर कहते हैं भैया? चूहों वाला मंदिर। और इनके मेले जो लगते हैं वो कब लगते हैं? नवरात्र के अवसर पर लगते हैं। इनके जो करणी माता का जो मंदिर होता है उस मंदिर को तो क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। करणी माता का प्रतीक चिन्ह क्या होती है? चील या सवली होती है। कावा क्या होता है? तो सफेद जो चूहा होता है इसको अपन क्या कहते हैं? कावा कहते हैं। और ये माताजी राव कान्हा का वध करके लोक देवी के रूप में अवतरित हुई थी। कौन सी माता? आपकी करणी माता। कौन सी माता? करणी माता। और इनकी जो पुजारी होता है ना भैया, वो अपने को ध्यान रखना, पुजारी कौन से वेश में पूजा करता है? दूल्हे के वेश में। किसके वेश में? दूल्हे के वेश में साहब पूजा करता है। ठीक है। अगली आती है आपकी हर्षद माता जी। हर्षद माता जो है इसको कहते हैं उल्लास, खुशी की देवी, उमंग की देवी, खुशी की देवी। कौन सी माता कहा जाता है? अपने हर्षद माता। आवानेरी दौसा। और ये मंदिर है महामारू शैली का मंदिर। ठीक है। इसका निर्माण चौहानों के सामंत निकुंभ राजा चांद के द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया है। ये कंप्यूटर निर्देशक के अंतर्गत पिछली बार पूछा हुआ प्रश्न था आपका, यहीं से उठाया गया था ये। अगले साल देखिए साहब, शिला माता। शिला माता को कहते हैं साहब कछवा वंश की आराध्य देवी, आराध्य माता या आराध्य देवी। अगर ये प्रश्न नहीं मिले तो ये अपने को ध्यान रखना, आमेर के कछवा वंश की कुल देवी। आमेर के कछवाहा वंश की कुल देवी। तो आमेर के कछवा वंश की कुल देवी है, ये अपने को ध्यान रखना। इसका मंदिर कहां पर है? आमेर में। इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह जी ने। इसे मानसिंह जी कहां से लेकर आए थे भैया? पूर्वी बंगाल से। कहां से लेकर आए थे? पूर्वी बंगाल से लेकर आए थे। किसको पराजित करके लेकर आए थे? केदार को पराजित करके लेकर आए थे। किसको पराजित करके लेकर आए थे? केदार को पराजित करके आए थे। और ये जो है ना भैया अपने को ध्यान रखना, अष्टभुजी प्रतिमा। कैसी प्रतिमा है? अष्टभुजी प्रतिमा, महिषासुर मर्दनी का स्वरूप, महिषासुर मर्दनी का स्वरूप। तो इस अष्टभुज प्रतिमा, महिषासुर मर्दनी का स्वरूप, और इसके सिर पर 5 देवताओं की, सिर पर 5 देवताओं की प्रतिमा, सिर पर 5 देवताओं की प्रतिमा उत्कीर्ण है। कौन सी माता के? तो ये आपने को ध्यान रखना, कौन सी माता? शिला माता। तो इसके शीर्ष पर 5 देवियों की प्रतिमा है। बिल्कुल अभी मैंने आपको बता दिया है भैया। इसे पूर्वी बंगाल के शासक केदार को पराजित करके मानसिंह प्रथम लेकर आए थे। एकमात्र देवी है जिनको नर बलि दी जाती थी भैया, एकमात्र देवी जिनको कौन सी बलि दी जाती थी? नर बलि दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में इस बलि के स्थान पर क्या देते हैं? छाग। क्या दिया जाता है? छाग दिया जाता है। और इसके चरणामृत के रूप में शराब और जल, ये दोनों दिए जाते हैं साहब। कौन सी माता? आपकी शिला माता। कौन सी माता भैया? शिला माता। जमवाय माता की बात करें तो ये कछवा राजवंश की कुलदेवी है। और इनके मंदिर, इनका जो मंदिर है वो कहां पर है? जमवा रामगढ़ में है। और इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इनके मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? दूल्हे राय ने। दूल्हे राय को इतिहास में किसके नाम से जानते हैं भैया? तेजकर्ण के नाम से। किसके नाम से? तेजकर्ण के नाम से। फिर आपके एक छींक माता और एक नकटी माता। छींक माता और नकटी माता, ये छींक माता और नकटी माता दोनों माता जी कहां पर है? आपके जयपुर के अंतर्गत है। कहां पर है? जयपुर में है। ठीक है। अगला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी देवी शीतला माता। शीतला माता को कहते हैं भैया एक तो चेचक की देवी। किसकी देवी कहा जाता है? चेचक की देवी कहा जाता है। एक इनको कहते हैं बच्चों की संरक्षिका देवी, और एक इसको कहा जाता है सेड माता। कौन सी माता मेरे भैया? सेड माता कहा जाता है। कौन सी माता को? शीतला माता को। शीतला माता का जो मंदिर है वो सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत है। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया था? आपको माधो सिंह प्रथम के द्वारा साहब इसके मंदिर का निर्माण करवाया गया है। कौन सी माता जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया है आपकी? तो ये अपने को ध्यान रखना, कौन सी माता जी है? शीतला माता। इनका जो मेला लगता है वो लगता है शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। और इस मेले को कहा जाता है कौन सा मेला? बैलगाड़ी मेला, क्योंकि रियासतकालीन समय में लोग यहाँ बैलगाड़ी से आया करते थे, इसलिए इसको कौन सा कहते हैं? बैलगाड़ी मेला कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, बास्योड़ा। इस दिन जो ठंडा भोजन किया जाता है वो बास्योड़ा कहलाता है। इनकी खंडित प्रतिमा की क्या की जाती है? पूजा। इनके प्रतीक चिन्ह कौन सा वृक्ष? खेजड़ी का वृक्ष। कौन सा? खेजड़ी का वृक्ष है। और याद रखना भैया, पुजारी आपसे पूछे तो पुजारी कौन है? कुम्हार। सवारी आपसे पूछे तो सवारी कौन है? गधा। कौन सी है? गधा। ज्वाला माता। ज्वाला माता खंगारोत राजपूतों की कुलदेवी है भैया। इसका मंदिर है जोबनेर, जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत। साकंबरी माता की बात करें तो चौहानों की कुलदेवी है। सांबर, जयपुर ग्रामीण में इनका मंदिर है आपके। और इसके मंदिर का निर्माण आपको ध्यान रखना किसने करवाया? वासुदेव चौहान। किसके द्वारा करवाया गया भैया? वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया है।
सकराय माता इसको कहते हैं साग सब्जी वाली देवी, और खंडेल वालों की कुल देवी भी किसको कहा जाता है, आपके सकराय माता को कहा जाता है। इनका मंदिर है उदयपुर वाटी नीम का थाना में। ठीक है, नारायणी माता को कहते हैं करमेती माई, इनका मूल नाम क्या है, करमेती बाई। नाइयों की तो कुलदेवी, मीणाओं की आराध्य देवी, नाइयों की कुलदेवी, मीणाओं की आराध्य देवी जो है वो कौन सी माता है, नारायणी माता है। इनका मंदिर है भैया बरवा की डूंगरी, राजगढ़ अलवर के अंतर्गत इनका मंदिर है, और यहाँ पर मेला लगता है बैसाख शुक्ल एकादशी को। इनके जो पुजारी होते हैं ना, आपके नारायणी माता का जो पुजारी होता है वो कौन सी जाति के होते हैं भैया, मीणा जाति के। ठीक है, और दोनों जातियों में, नाइयों में और मीणाओं में इसको लेकर क्या चल रहा है, सब विवाद है। ठीक है, अगला जिलानी माता। जिलानी माता इसको एक तो गुर्जरों की देवी कहते हैं, एक राठ क्षेत्र में यादवों की कुल देवी, राठ क्षेत्र के अंतर्गत, राठ क्षेत्र में यादवों की क्या है, कुल देवी, आराध्य देवी है, सॉरी, यादवों की कुल देवी, यादवों की कुल देवी है ये, है ना। राठ क्षेत्र के जो यादव है उनकी कुल देवी है। मंदिर है बहरोड, कोटपुतली बहरोड अलवर के अंतर्गत इनका मंदिर है आपका, ये भी ध्यान रखना। और इन्होंने मुस्लिम धर्मांतरण को रोकने में सहायता की थी, ये अपने को लाइन विशेष रूप से याद रखना। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाए बिरात्रा माता। बिरात्रा जो माता है इसको कहते हैं भोपो की कुलदेवी, इसका मंदिर कहां पर है, चौहटन। चौहटन कहां पर है, बाड़मेर के अंतर्गत। नागणेची माता भैया मारवाड़ के राठौड़ की कुलदेवी, और इनको दूसरी कहा जाता है चक्रेश्वरी माता, एक तो, और दूसरी माता कौन सी, चक्रेश्वरी माता। इनका जो मूल मंदिर है वो नगाना बालोत्रा में है, जिसका निर्माण करवाया था किसने, दुहड़जी ऑब्लिक चूहड़ जी ने, दुहड़जी ऑब्लिक किसने, चूहड़ जी ने। एक इनका मंदिर कहां पर है, मेहरानगढ़ में, जिस मेहरानगढ़ में मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, राव जोधा ने। किसने करवाया था भैया, राव जोधा ने। प्रतीक शयन पक्षी है, आपने याद रखना कौन सी माता का, नागणेची माता का। 18 भुजाओं वाली देवी की प्रतिमा, लकड़ी की प्रतिमा है साहब, किसकी प्रतिमा है, लकड़ी की प्रतिमा है। चामुंडा माता मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी है। मंदिर कहां पर है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है। 30 सितंबर 2008 को भगदड़ के कारण सैकड़ों लोगों की जान गई, जिसकी जांच के लिए आयोग बनाया गया, कौन सा, जसराज चोपड़ा आयोग। कौन सा आयोग था भैया, जसराज चोपड़ा आयोग। रानी भटियाणी माता, रानी भटियाणी माता को कहते हैं मेरे दोस्तों कौन सी, स्वरूप कंवर, और इनका जो मंदिर है वो कहां पर है, जसोल, और जसोल कहां पर है, आपके बालोत्रा में है। अगला देखिए आई माता, एक तो अपने को ध्यान रखना क्षत्रिय सीरवी जाति की कुलदेवी है, एक तो क्षत्रिय सीरवी जाति उसकी कुलदेवी मानते भैया। एक अपने को याद रखना दूसरा किसका अवतार है, ये नवदुर्गा का अवतार। इनका जो मंदिर है वो कहां पर है, बिलाड़ा, और बिलाड़ा कहां पर है, जोधपुर ग्रामीण में है। आई माता जो है ये किसकी शिष्या है, रामदेव जी की। किसकी शिष्या है भैया, आपके रामदेव जी की शिष्या है, कौन, आपकी आई माता। इनका जो मंदिर है उस मंदिर को कहा जाता, संपूर्ण मंदिर को क्या कहा जाता है, दरगाह कहते हैं। और मंदिर में जो देवी का स्थान है उस देवी के स्थान को क्या कहा जाता है, बढ़ेर कहा जाता है। और इनके जो पुजारी होते हैं वो पुजारी क्या कहलाते हैं, दीवान कहलाते हैं। दीपक से इनके मंदिरों में क्या टपकती है, केसर, इसीलिए इनको कहते हैं केसर वाली देवी। कौन सी देवी भैया, केसर वाली देवी। ठीक है, सचियाय माता ओसवालों की कुलदेवी, सांप्रदायिक सद्भावना वाली देवी। ये दो नाम इनको अपने याद रखना, एक तो ओसवालों की कुलदेवी है और एक अपने को ध्यान रखना सांप्रदायिक सद्भावना की क्या है, कुलदेवी। ठीक है, इनका मंदिर ओसिया जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत है भैया। उसके बाद आती है पिपलाज और पपलाज। पिपलाज जो माता है, पिपलाज माता तो जो है आपकी कहां पर है, ओसिया जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत है। पिपलाज माता जो है ये कहां पर है, तो ये खमनौर राजसमंद में है। और पपलाज माता जिसको नौकरी वाली देवी कहते हैं, कौन सी देवी कहते हैं, नौकरी वाली देवी। ये नौकरी वाली देवी कहां पर है, लालसोट दौसा में है। और लटियाल माता जो है ये कल्ला ब्राह्मण कुल देवी है, और इसका मंदिर कहां पर है बेटा, फलोदी के अंतर्गत है। ठीक है, फिर आपके सामने मेरा उद्देश्य, आप तक जब ये क्लास मिलेगी आपको, तो हमारा उद्देश्य ये है कि आप अपना जो पढ़ा हुआ है उसको तुरंत रूप से पूरे नोट्स को एक साथ रिवाइज करने में आपको कम समय में पूरा हो जाए। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रेम प्यार देना है ना। तनोट माता, तनोट माता को कहते हैं सैनिकों की कुल देवी। ठीक है, दूसरा कहते हैं थार की वैष्णो देवी, और एक कहा जाता है रुमालों वाली देवी। किसकी देवी, रुमालों वाली देवी, है ना। इनका मंदिर कहां पर है, तनोट जैसलमेर में है। विशेष एकमात्र मंदिर है जो सीमा सुरक्षा बलों के अधीन आता है, सीमा सुरक्षा बलों के अधीन आता है, एकमात्र मंदिर अपने को ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछ ले तो ये भैया आपको अगर यहां पर ऑप्शन में भी दे सकता है कि सेना के अधीन। किसके अधीन आता है, सेना के अधीन। आवड़ माता और स्वांग्य माता, आवड़ माता जो है वो जैसलमेर के शासकों की क्या है, आराध्य देवी है। स्वांग्य माता जैसलमेर के शासकों की क्या है, कुल देवी है।
मंदिर कहाँ है इनके? जैसलमेर है। अब आवड़ माता के बारे में तो कहा जाता है कि हाकड़ा समुद्र को 3 चल्लू अचमान करके सोख दिया था साहब, किसने? आपकी आवड़ माता ने। और ये सगुन चिड़ी इनका क्या है? प्रतीक है। क्या है? प्रतीक। हिंगलाज माता चर्म रोगों की देवी और चारणों की आराध्य देवी। तो चर्म रोगों की देवी, इसी को मुसलमानों की देवी भी कहते हैं भैया। किसकी देवी कहते हैं? मुसलमानों की, है ना, मुसलमानों की देवी। और इनका मंदिर है लासवेला, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के अंतर्गत। मुख्य जो मंदिर एक ऐसा आपका कहां? लोद्रवा, जैसलमेर। सुगाली माता 1857 की क्रांति की देवी, कुशाल सिंह चंपावत की क्या है? आराध्य देवी। तो कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी। और आपको ध्यान रखना आहुआ पाली में है। इनके 10 सिर थे और भैया कितने हाथ थे? 54 हाथ थे। और 10 सिरों में एक सिर्फ मानव का था, बाकी सभी अलग अलग पशुओं के थे। ठीक है। आशापुरा माता ये सोनगरा चौहानों की क्या है? कुलदेवी। और ये याद रखना, पहला तो सोनगरा चौहानों की कुलदेवी, दूसरा बिस्सा ब्राह्मणों की कुलदेवी। तो आशापुरा माता जो है अपने को ध्यान रखना, एक तो सोनगरा चौहानों की कुलदेवी, एक बिस्सा ब्राह्मणों की कुलदेवी। एक मंदिर तो नाडौल पाली और दूसरा मंदिर कहां? पोखरण, जैसलमेर। और ये बिस्सा जाति की महिलाएं इसकी जब पूजा करती है तो घूंघट रखती है साहब। कौन सी जाति की महिला? बिस्सा जाति की। और हाथों में मेहंदी नहीं लगाती साहब। हाथों में क्या नहीं लगाती है भैया? मेहंदी नहीं लगाती है। किसकी पूजा करती है? आपके आशापुरा माता। सुंदा माता की बात करें तो ये सोनगरा चौहानों की क्या है? कुलदेवी है। और इसका मंदिर कहां पर है? जालौर में है। यहां राजस्थान का क्या है? प्रथम रोपवे। राजस्थान का प्रथम जो रोपवे स्थापित है वो यहीं पर स्थापित किया गया है। अर्बुदा माता, अर्बुदा जो माता है ये राजस्थान की क्या है? वैष्णो देवी कहते हैं साहब इसको। और वैष्णो देवी जो अर्बुदा माता है ये कहां पर है आपके? तो ये आपके कहां पर है? सिरोही। और इनके किसकी पूजा होती है? तो इनके होठों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? होठों की पूजा की जाती है, ध्यान रखना। त्रिपुरा सुंदरी माता वेरी इंपॉर्टेंट। तुरताई माता, एक तो इसको क्या कहते हैं? तुरताई माता। और एक ये साहब पांचालों की कुल देवी है। इसका मंदिर है तलवाड़ा बांसवाड़ा में, काले संगमरमर की प्रतिमा, 18 भुजाओं वाली देवी है। और श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी भी कह सकते हैं। दिवाक माता, दिवाक माता की अगर अपन बात करते हैं, दिवाक माता कहां पर है? प्रतापगढ़। और ये अनूठी देवी है। कैदियों को छुड़ाने के लिए परिजन जो होते हैं यहाँ पर हथकड़िया व बेड़िया चढ़ाते हैं। कोई कैदी अगर जेल में बंद है तो उसको छुड़ाने के लिए यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो क्या करते हैं? हथकड़ी बेड़ी चढ़ाते हैं। नीमच माता ये मेवाड़ की वैष्णो देवी है। और इसका जो मंदिर है वो कहां पर है साहब? आपके उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर के अंतर्गत है। महामाया माता, इसको कहते हैं शिशु रक्षक देवी। और दूसरा कहते हैं 7 परियों की देवी। किसकी परियों की? 7 परियों की देवी। मंदिर जो है वो कहां पर है? मावली, उदयपुर में है बेटा। और इसको कहते हैं शिशु रक्षक देवी, लिख लिया है ना, सुरक्षित प्रसव के लिए। सुरक्षित प्रसव के लिए इनकी पूजा की जाती है। इनकी क्या की जाती है? पूजा। मनसा पूरण करणी माता, अब आपसे यहां आपसे कह दे मनसा पूरण करणी माता, तो मनसा पूरण करणी माता जो कहां पर है? दूधतलाई, उदयपुर में है। कहां पर है भैया? दूधतलाई, उदयपुर में। हिचकी माता ये कहां पर है? सनवाड़, उदयपुर के अंतर्गत है। हिचकी रोग की देवी, अगर आपको हिचकी आती है तो आप कौन सी माता जी के ढोक लगा सकते हैं? हिचकी माता। कालिका माता ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़। इनके मंदिर का निर्माण करवाया था राजा मानभंगा के द्वारा। सब राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर जो है वो कौन सी माता का है? कालिका माता का है। और याद रखना इसका पुनर्निर्माण जो करवाया था यहाँ पर, वो करवाया था किसने? महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। आवरी ओब्लिक असवारा माता ये निकुंभ, चित्तौड़ में है। यहाँ लकवा ग्रसित जो लोग होते हैं उनका क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है। और बडली माता, बडली माता कहां पर? अकोला। और अकोला स्थान कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर भैया? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। सांसेरा जल देवी, और सांसेरा की जल देवी जो है ये अपने को ध्यान रखना कहां पर है? रेल मगरा राजसमंद के अंतर्गत है। अंबिका माता इसे कहते हैं मेवाड़ का खजुराहो, ये कहां पर है? जगत सलुम्बर में। और यहां आपको ध्यान रखना नृत्य करते हुए गणेश की क्या है? प्रतिमा। नृत्य गणेश की क्या है भैया? प्रतिमा है। ठीक है। उसके बाद ईडाणा माता, कौन सी माता है? ईडाणा माता। ईडाणा माता को कहते हैं मेवल महारानी, दूसरी कहते हैं अग्नि स्नान करने वाली देवी। ईडाणा जो माता है ये अपने को ध्यान रखना, एक तो इसको कहते हैं साहब कहां? मेवल महारानी। एक कौन सी? अग्नि स्नान करने वाली देवी। इनका जो मंदिर है वो आपको ध्यान रखना सलुम्बर। कहां पर है? सलुम्बर के अंतर्गत इनका मंदिर बना हुआ है साहब। कौन सी माता का? आपके ईडाणा।